अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जमा कराए कागज पैसा ना 2019 में मैं आया था, जो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप उनके बेटे हो। करीब 2 साल पहले मैंने फॉर्म डाला था यहीं पे जी। फिर उसका 3 महीने बाद कुछ डीपीआर बनता है जो कि बना 4806। फिर मैं यहाँ पे चेक कराने आया तो मुझे बताया गया कि आपकी सर्वे होगी पहले, फिर सर्वे हुई, पात्रता की रिपोर्ट लगी, ठीक है। उसके बाद एक डीएम द्वारा सर ने जांच करवाई थी, सुभाष सर ने, डीएम द्वारा जांच हुई थी, उसमें भी मुझे पात्र कर दिया गया, वो भी रिपोर्ट लगा दी गई। उसके बाद मैं यहाँ पे चक्कर लगाता रहा, बार बार चक्कर लगाता रहा, लेकिन मेरा कोई कार्य नहीं गया। मुझे ठेला कर बोलते रहे कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अब मैं 20 तारीख को जब आया चेक कराने के लिए कि सर मेरा आवास की क्या स्थिति जरा मुझे बताएं, तो मुझे वहाँ पे जो लड़के बैठते हैं ऑपरेटर पे नीचे, तो वो मुझे बोलते हैं कि आपका तो कोई काम ही नहीं है, आपकी कोई फाइल ही नहीं रही है। जब मैंने उनसे ये कहा कि मेरा तो 4806 में नाम था, भैया आपने मुझसे 1 साल पहले कहा है, आलम जी ने भी कहा, नीतीश जी ने भी कहा है, तो मुझसे बोले कि आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी है। ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दी? जब मैं नीतीश सर से एक बार, नीतीश सर ने मुझसे 25,000 की डिमांड भी की थी। नीतीश सर ने मुझसे, कौन है नीतीश शुक्ला, डीसी है यहाँ के, डीसी। हाँ, उन्होंने कहा था कि चक्कर लगाते रहो। ये 2-3 महीने पहले की बात थी। मैंने नेता को, हाँ, चाचा जी, अच्छा, चाचा जी को अवगत कराया। उसके बाद चाचा जी ने मेरी निवर्तमान जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता जी को बताया, चाचा जी को अवगत कराया। उसके बाद ये एक्शन। आप क्या कह रहे हैं अधिकारी? कि जांच कर रहे हैं, बताते हैं। 25,000 नहीं दिए, इसलिए मेरा नाम सूची में से हटा दिया गया। जनाब एक आवास के लिए अपना आवेदन दिया था। इनके पास लगभग 450 पौने 500 फुट इनकी भूमि है, जिसके लिए इन्होंने आवेदन किया था। स्वयं विकलांग है, पत्नी विकलांग है, कच्चे मकान में रहते हैं। इनके आवेदन के उपरांत विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया। सर्वेयर ने उसमें रिपोर्ट दी है कि मौके पर स्थलीय परीक्षण के उपरांत पाया गया कि मियाँ बीवी दोनों विकलांग हैं और कच्चे मकान में रहते हैं, पात्रता की श्रेणी में है। उसके बाद माननीय अधिकारी महोदय के द्वारा उसका स्टेटस जब जाना गया तो स्टेटस में भी ये स्पष्ट आ गया 11/2/2020 को के पात्र हैं और इनका नंबर जो है 4806 है। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को धनराशि आवंटित नहीं हुई और इनसे बाद के लोगों को धनराशि आवंटित हो गई। यहाँ पर कोई एक डीसी महोदय है, नीतीश शुक्ला जी, वो इनको बराबर संपर्क में जब ये रहे तो परेशान करते रहे, इनको टहलाते रहे। इनसे यहाँ तक कहा गया कि ज्यादा नेतागिरी करवाओगे तो अब मैं आपका नाम हटा दूंगा, और हुआ भी वही, तो उनका नाम भी सूची से हट गया। मात्र 25,000 रुपए की डिमांड थी, 25,000 रुपए न देने के कारण उस व्यक्ति का पात्र सूची से नाम भी हटा दिया गया। 2019 से विकलांग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भटक रहा है। यहाँ के सर्वेयर, यहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की आह्वान को, उनकी योजनाओं को और सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। माननीय जो यहाँ के परियोजना अधिकारी हैं उनसे बात की है, पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में लाए हैं। अधिकारी महोदय द्वारा जांच कराई जा रही है, देखते हैं जांच में क्या परिणाम आता है। हम जांच में चाहते हैं जिन अधीनस्थों ने इसमें गड़बड़ की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा करके बाकायदा उनके बाद आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और विकलांग को आवास आवंटित होना चाहिए। ऐसा है, जब इसको मैंने उठाया, इस मामले को संपर्क किया, तो परसों रात्रि को मैंने विभाग में 9 बजे फोन करके पूछा, जो है कंप्यूटर मैन है, तो उसने कहा हमारे यहाँ तो साहब यह शो ही नहीं कर रहा। यानी मुझसे खुद कहा कि हमारे कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा। जब इस व्यक्ति का मैंने आधार कार्ड उनको भेजा व्हाट्सएप पे, तो बोले साहब इसको रिजेक्शन सूची में सम्मिलित कर देते, आपका हो जाएगा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस आदमी का रिजेक्ट किस आधार पर हुआ और सूची से नाम हटा तो क्यों हटा? पैसे की डिमांड के लिए हटा तो स्पष्ट हो, और अन्य किसी कारण से हुआ तो स्पष्ट हो। यदि वो पात्र नहीं है तो सर्वेयर के द्वारा पात्रता की रिपोर्ट क्यों दी गई, वो स्पष्ट होना चाहिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मंशा के विपरीत काम नहीं हो पाएगा और न होने दिया जाएगा। स्पष्ट है, जब पात्र जो इसका आवेदक है, जब वो कह रहा मुझसे 25,000 रुपए की मांग की और उनको हड़काया भी गया कि अगर पैसे की व्यवस्था नहीं की तो आपका नाम हट जाएगा, और हट भी गया। जो कहा वो करके भी दिखाया, इसलिए हट गया। हम तो यही मान के चलते हैं। चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं होने लाए। ये जो प्रकरण आपने बताया अभी, पिछले 1 वर्ष में किसी का कोई आवास स्वीकृत नहीं हुआ था। लगातार लॉकडाउन की वजह से आवेदन लिए जा रहे थे। जनपद में करीब 11,000 लोगों ने आवेदन किए 19 से लेकर के 20 तक।
किंतु नई स्वीकृति जारी न होने के कारण वो सभी आवेदन रखे गए थे। जो आवेदन आ जाते हैं तो उनके अभिलेखों के साथ सूची बिल्कुल नहीं, ये डुप्लीकेसी और उनके अभिलेखों की जांच के लिए कंसल्टिंग एजेंसी ने के पास जाते हैं। उन्होंने जांच की, इस लाभार्थी का एक ही आधार था जबकि आवेदन के साथ 2 आधार होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी इस वजह से उस आवेदक को उसमें सूची, जो स्वीकृत सूची है उसमें से हटा दिया गया है। रिजेक्ट नहीं है, उसको दूसरा आधार लेकर के दोबारा दूसरी डीपीआर में उसका नाम स्वीकृत होगा। 11,000 आवास, कोई आवास स्वीकृत ही नहीं हुआ है और 11,000 लोगों में एक आदमी ये कहे कि मेरा पैसे की वजह से जिसका काम नहीं होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन वो आदमी का जब संज्ञान में आया है तो तत्काल हम लोग उस पर निर्णय ले रहे हैं दूसरा आधार लेकर के उसको नई डीपीआर में। कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि अगर हमारे संज्ञान में कोई प्रकरण लाते हैं तो उसकी खोजबीन की जाती है कि उसका आवेदक का क्या हुआ। आवेदन वहाँ उसका लखनऊ भेजा गया था और उसमें 11,000 की छटनी इस आधार पे हो गई कि या तो उसके जमीन के कागज नहीं थे या उसका आधार नहीं लगा था। वो बात जज जी को बताई गई है कि इनका आधार न होने के कारण रिजेक्शन सूची में है। इस पे मैं क्या कहूँ, वो तरह का मेरे विभाग में 25 रुपए भी कोई नहीं ले सकता।